नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सवाल ये है कि केजरीवाल ईडी के सामने कब तक चालाकी दिखा पाएंगे। केजरीवाल आखिर कब तक कोर्ट को बेवकूफ बनाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के 8वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी से इस बार 12 मार्च के बाद का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये समन गैर कानूनी तो है, पर फिर भी वो जवाब देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की बात कही है। हालांकि ईडी ने इस मांग को इनकार कर दिया और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई भी प्रावधान नहीं है, पर पेशी में ना जाकर ईडी के सामने शर्त रखकर आखिर केजरीवाल कौन सी चालाकी कर रहे हैं और इस चालाकी का क्या असर होगा, बताएंगे आपको। साथ ही केजरीवाल का सरकारी दफ्तर कैसे छिन चुका है, इस सवाल पे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या करेगी अब ईडी, क्योंकि केजरीवाल तो नहीं जा रहे हैं। देखिए, फ्रॉड, लोगों की जिंदगी फ्रॉड के ऊपर ही वो निर्धारित होती है। कहाँ ये कहता था मैं बंगले नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। बंगला लिया, उसमें घोटाला है ना। बंगला में घोटाला नहीं, शीश महल, अभी तक तस्वीर नहीं आई है। और ये मीडिया वाले भोंपू बने हुए हैं जो केजरीवाल के बुलाते हैं निमंत्रण, भीड़ भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता। कम से कम इतने भी मीडिया वालों की रीढ़ के हड्डी में ताकत होनी चाहिए कि सारे सवाल पूछते हो, शीश महल के बारे में भी सवाल पूछ लो। चुनौती देनी चाहिए कि हिम्मत है तो कैमरा की टीम को अंदर घुसने की अनुमति दो। ऐसा क्या तुमने वहां पे कर रखा है भाई? अंदर क्या है जो चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर कैमरा की टीम नहीं जा सकती? एक ईमानदार नेता थे देश में, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जिनको यही दलाल मीडिया वालों ने वो कोई स्टिंग, फर्जी स्टिंग में, सब जेल में है अभी। वो तरुण तेजपाल तहलका वाला जेल के अंदर है। डिवाइन जस्टिस तो यही होता है। इसी जिंदगी में आप भुगतोगे अपने कर्मों का जो पूरा हिसाब किताब यहीं पे होता है। तो जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो किसने मोलेस्टेशन के केस में जेल के अंदर गया। बड़ा सेलिब्रिटी सोनिया गांधी, तो राहुल गांधी, ये तमाम दलाल। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ईमानदार व्यक्ति थे। तो जब वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी नहीं, दरवाजा भी तोड़ दिया था, और घर के अंदर भी दरवाजा खुला हुआ रहता था। जिसको कोई जगह नहीं मिलता था वो जाकर के वहीं जाकर रात में सो लेता था। उनका बस एक कमरा था। इसका एक कट्टर ईमानदार खुद को कहता है, और कैमरा वाले को घुसने नहीं देता। और सुनने में ये आया है कि कोई मिलने उलने के लिए भी अगर जाता है, घर पे बुलाता है, तो रिसेप्शन के ऊपर ही फोन वगैरह सब कुछ वहीं पर रखवा देता है। ये भगत सिंह के चेले। तो ये तो घर हो गया, और दफ्तर की कहानी तो अजब है। हाईकोर्ट की जमीन को ही ये खा गया। बोले बताइए, कोई इधर उधर का की जमीन होती तब तो ये नहीं छोड़ता। जिस जगह पे जजेस के लिए कमरे बनने थे, किसी छोटे मोटे लोगों की जमीन होती तब तो खा गया होता। कब्जा भी किया, इलीगल इंक्रोचमेंट भी किया। तो जुडिशियल ऑफिशियल्स के वहां जजेस के लिए केबिन बनना है, वहां कोर्ट बनना है, वहां कचहरी बनना है। आइए अपने लिए बना लिया कमरा वहां। बताइए, वैसे टाटा करने के लिए वहां पे। खैर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी पूरी दिल्ली में कब्जा कर ले, क्योंकि कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। हाँ, दिल्ली का मालिक हूं, कहीं पे घुस गया। लेकिन चंद्रचूड़ साहब के पास था कल केस। पिछली बार चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया था, ये क्या बदतमीजी है ये। एक तो तुम पैसे नहीं दे रहे हो भाई, कोर्ट बनेगा,
कोर्ट उसके लिए राज्य सरकार पैसे देगी। लाखों केस जो है वो उसको डील करना है तो जजेस की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी आपको, उसके लिए फैसिलिटी देना होगा और उसके लिए पैसे भी चाहिए। पैसा जो है वो केजरीवाल को देना है, पैसे नहीं दे रहा है। जज साहब नाराज थे, बोले कि भाई खाली करो, 15 जून का टारगेट दे दिया गया कि अब खाली करो, तुम्हारा हो गया, बहुत तुमने तमाशा कर लिया। तो वो कह रहा है कि मुझे तो सड़क पे ला देंगे, मुझे पहले अलॉट किया जाए। यहां कैच क्या है मालूम? जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के पास और इसको तो बिल्कुल नोएडा के बॉर्डर पे देना चाहिए दफ्तर। ही डजंट डिजर्व इट, ही डजंट डिजर्व इट। और ये जो है वो वहां पे अब नया तमाशा करेगा। जज साहब ने डांटा भी बड़ी कि कोर्ट थोड़ी आदेश करेगा भाई कहां पे तुमको तुम्हारा ऑफिस दिया जाए, गलती से तुमको दे दिया गया, वहां पे मिल गया। अब कहीं दूर जो है बुरारी में ही या नंद नगरी में जहां तुम्हारी कर्म भूमि थी वहीं आम आदमी पार्टी का ऑफिस होना चाहिए। खैर ये तो कहानी अलग हो गई, लेकिन मसला जो है कि 15 जून को तुम खाली करोगे दफ्तर, तो लोग कहते भाई बड़ा लकी ऑफिस था, तो ऑफिस तो गया तो लक भी साथ में जाएगा। क्यों? ईडी इज नाउ रनिंग आउट ऑफ देयर पेशेंस। आपको बुलाया गया, आप फिर एक नया, कितना बहाना है। अब वो कह रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़। भाई वीडियो को मूर्ख हो, कानून नहीं पता, पढ़ने नहीं आता। इतने सारे दोस्त लोग तुम्हारे जेल के अंदर है ईडी के केस में, उसके वकील बताते नहीं है कि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछताछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी जो पूछताछ करती, जो सवाल पूछती है, उसका रिटन जवाब लेती है और साइन करवाती है जी। और जो आप लिखोगे वो कैमरे के सामने लिखा हुआ रहेगा। तो शर्त सिर्फ इतना नहीं, वो आम आदमी पार्टी उसके चट्टे बट्टे आकर के बोल रहे कि नहीं, जो पूछताछ हो वो लाइव टेलीकास्ट हो। क्यों? ठुकाई का डर है, पिटाई का डर है कि ईडी अधिकारी कहीं बेइज्जत न करे, मारपीट न करे, तो कम से कम लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा तो कोई दूसरा कारण तो नजर नहीं आ रहा है। भाई राहुल गांधी भी गए, बहुत सारे लोग गए, तो उन्होंने तो उस तरह का डिमांड नहीं रखा। आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसे गिरफ्तार होने का डर है कि मैं अगर गया तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। और दूसरा इसका ट्रिक ये है कि चुनाव से ठीक पहले, घोषणा हो उसके ठीक पहले मुझको पकड़ के ले जाए पुलिस। उसकी दिली ख्वाहिश यही है कि शीश महल से वो बाहर निकलता हुआ, रेसिस्ट करता हुआ, कोई पैर पकड़े हुए, कोई हाथ पकड़े हुए, वो झूलता हुआ पेंडुलम की तरह उसको गाड़ी के अंदर बिठा करके जबरदस्ती जो है लेके जाया जाए। ऐसा वीडियो वो चाहता है और ये मौका नहीं देना चाहिए वीडियो बनाने का ईडी को, क्योंकि उसी पे वो खेलना चाहता है कि देखिए मुझे जो है, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। अब तो नया राम भक्त भी हो गया है ना। पहले क्या कहता था कि हनुमान जी के भक्त हैं, अभी इसने जो है देख लिया कि देश भर में जो है राम जी की जय जयकार हो रही है, अयोध्या जय जयकार हो रहा है, तो अभी राम भक्त हो गया। राम राज्य वाला बजट बताया कल, पता नहीं, ये तो मुस्लिम नेताओं को पूछना चाहिए। जो लाइन में लग के दिल्ली में मुस्लिम पॉपुलेशन जो उसको वोट करता है, उसको पूछना चाहिए कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ये व्यक्ति जाकर के रोता था ओखला में, ये शाहीन बाग वाले इलाके में जाकर के रोता था कि बाटला हाउस कांड में 3 इनोसेंट मुस्लिम बच्चों को जो है वो मार दिया गया, बाकी कोई न्याय नहीं दिलवाएगा, मैं न्याय दिलवाऊंगा। आंख में आंसू, इतना बड़ा ड्रामा है ये जी। और अभी जो है असेंबली के अंदर जय श्री राम कर रहा है। क्यों? हवा का रुख इसने देख लिया है, ये पहचान लिया, इतना तो अकलमंद है। वो राहुल गांधी थोड़ी है, वो तो अकलमंद है, वो पहचान लिया कि भाई पब्लिक जो अभी राम मंदिर के ऊपर जो है वोट करने वाली है, सब जय जयकार है, उसमें 2-4% वोट जो है ना हम खींच लें तो इज्जत बच जाएगी। वैसे जमानत जब्त होने के कगार पे रहेगा ये दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में। अभी बहुत समय बाकी है। कहां?
विधानसभा के चुनाव में। जब विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर रोजा इफ्तार कर लेगा, टोपी पहन लेगा, फिर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लेगा। तो खैर वो अलग कहानी है, लेकिन ईडी इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। अब इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आइदर ईडी कंसिडर इट देयर डिफीट कि भाई 16 तारीख को जो है, 17 तारीख को जो है, वो जब कोर्ट में वो आपने जो केस डाला है उस फैसले के बाद काम करें। और अगर पर क्या लगता है 16 मार्च तक ईडी इंतजार करेगी या फिर एक देखिए, ये ईडी को कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आप वहां तक वेट करोगे तो केजरीवाल अब तक जो कहता आ रहा है वो जस्टिफाइड हो जाएगा। बिल्कुल कि 16 तारीख तक इंतजार कीजिए, इंतजार करो, तब वो जस्टिफाइड हो जाएगा और पहले वो आएगा नहीं। आप समन पे समन देते जाओ। तो आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट। 1-2 दिन के अंदर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। ये जो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि भाई बुलाया गया तो आपको आना होगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद भी आप नहीं आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की का अवहेलना हो गया। तो रात में ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब वेट नहीं। वो एक बचपन में हमारे टीचर कहानी सुनाते थे, चंद्रवरदाई की कविता में, है ना, मत चूको चौहान। तो ईडी को जो है इमीडिएटली आज रात जो है वो एक्शन लेना चाहिए। बहुत टाइम हो गया। अगर आप 16 तक इंतजार करोगे तो ईडी की भी साख अब दाव के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईडी के 8वें समन के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में अब देखना होगा ईडी अपना अगला कदम क्या उठाती है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। केजरीवाल का दफ्तर छिन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह माना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। इसके चलते कोर्ट ने इस जमीन को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को अपने दफ्तर को शिफ्ट करने को लेकर 15 जून तक का समय दिया है। अब देखना होगा केजरीवाल आगे क्या करते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।